देश की राजनीति में एक भावनात्मक और महत्वपूर्ण क्षण उस समय देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को सशक्त बनाने का जो सपना उनकी सरकार ने देखा था वो पूरी तरह साकार नहीं हो सका। ये बयान उस समय आया जब महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सरकार ने इस दिशा में हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः सफलता नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि ये केवल सरकार की असफलता नहीं है, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों पर भी असर डालने वाली घटना है। उनके शब्दों में एक भावनात्मक झलक थी जिसने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं, माताओं, बहनों और बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो उनसे दिल से माफी मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा उनके लिए केवल एक राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने माना कि इस दिशा में जो कदम उठाए गए वे अभी पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं। ये पूरा मामला उस प्रस्ताव से जुड़ा है जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। लंबे समय से ये मांग उठती रही कि महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि वे नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। हालांकि इस बार भी यह प्रयास अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के चलते इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेताओं का रवैया इस दौरान निराशाजनक रहा, जिसने इस पूरे प्रयास को कमजोर किया। अपने भाषण में उन्होंने एक भावनात्मक बात भी कही कि महिलाएं बहुत कुछ भूल सकती हैं, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इस कथन के जरिए उन्होंने ये संकेत दिया कि इस घटना का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये लंबे समय तक महिलाओं के मन में बना रह सकता है। ये बयान राजनीति से ज्यादा सामाजिक संदेश देता हुआ नजर आया। हालांकि प्रधानमंत्री ने निराशा के बीच उम्मीद का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता और सरकार भविष्य में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इस दिशा में और मजबूत कदम उठाए जाएंगे ताकि नारी शक्ति को उसका पूरा अधिकार मिल सके। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी अब भी सीमित क्यों है। आंकड़े बताते हैं कि देश की संसद में महिलाओं की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जबकि आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। ऐसे में इस तरह के प्रस्तावों का पास होना बेहद जरूरी माना जाता है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से भी इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव में कई खामियां थी जिन्हें ठीक किए बिना इसे लागू करना सही नहीं होता। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये घटना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह देखी जा रही है। प्रधानमंत्री का इस तरह सार्वजनिक रूप से माफी मांगना एक दुर्लभ घटना है जो ये दिखाता है कि महिलाओं के मुद्दे अब केंद्र में आ चुके हैं। अंत में ये सवाल बना हुआ है कि क्या आने वाले समय में ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। फिलहाल नारी शक्ति का सपना अधूरा जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार और राजनीतिक दल इस दिशा में आगे क्या कदम उठाते हैं।